Hello bachcho, let's read this question. The question says if ax square plus b upon x is greater than equal to c for all positive values of x and a and b, then show that 27ab square is greater than equal to 4c cube. चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सीधे सीधे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना। हम लोग को ये इक्वेशन दे रखी है b अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो मैं इस इक्वेशन को देख के एक फंक्शन मान सकता हूँ। ये एक फंक्शन हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी। एक मैंने फंक्शन मान लिया, ठीक है ना। अब ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, है ना। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2ax माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सॉरी बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये हो गया 2a एक्स क्यूब माइनस बी। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया b अपॉन 2a की पावर 1/3। तो इसके आगे ये पॉजिटिव होगा, इसके आगे पीछे ये नेगेटिव होगा। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, x इक्वल टू b अपॉन 2a की पावर 1/3। और जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो डेफिनेटली जीरो से ज्यादा होगी। फंक्शन मिनिमम एट x इक्वल टू b अपॉन 2a पावर में 1/3। और फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो से ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो f ऑफ b अपॉन 2a की पावर 1/3 जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। तो अपन इसको इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन 2a की पावर 1/3 का स्क्वायर है। देखो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग लिख देंगे 2/3 प्लस बी अपॉन 2a की पावर 1/3 माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बस थोड़ा सा सॉल्व करने पे ही ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। देखो ये b की पावर 2/3 है और a की पावर 2/3 है और ये a की पावर 1 है। तो ये हमारे पास बचेगा a की पावर 1/3, b की पावर 1, सॉरी a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 अपॉन में बचेगा 2 की पावर 2/3 प्लस, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, b की पावर 2/3 बचेगा, a की पावर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1/3 बचेगा और 2 की पावर भी 1/3 बचेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। देखो इधर भी a की पावर 1/3 है, इधर भी a की पावर 1/3 है, इधर भी b की पावर 2/3 है, इधर भी b की पावर 2/3 है। कॉमन ले लेते हैं तो a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 कॉमन आ गया। क्या बचा, 1/2 की पावर 1/2 की पावर 2/3 बचा यहाँ पे, प्लस 2 की पावर 1/3 बचा यहाँ पे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है ना, ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 बोल सकते हो, है ना, ए बी स्क्वायर की पावर 1/3। एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 3a बी स्क्वायर की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2/3 सी। दोनों साइड क्यूब कर दो तो 3 का क्यूब 27, ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 का क्यूब ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब करोगे तो 4 और सी क्यूब। और यही हमको प्रूफ करके बताना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, यही हमको प्रूफ करना था। देखो ये रहा क्वेश्चन में, है ना, 27 ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सी क्यूब। तो मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ।
क्या बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लगाया कि मेरे को ये इक्वेशन दे रखी थी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मैं सी को इधर ले आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इक्वेशन हमेशा 0 से बड़ी होगी, मतलब ये फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो मैंने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाली डिफरेंशिएट करके ना, डिफरेंशिएट किया, पता चला मिनिमम यहाँ पे आएगा, तो b की x की वैल्यू b/2a पे मिनिमम वैल्यू निकाली और वो मिनिमम वैल्यू को 0 से बड़ा कर दिया, बस और कुछ नहीं। उसको सॉल्व करते गया तो ये जो अपने को क्वेश्चन में बोला था वो आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।